एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्रिसमस हॉलीडेज़ में हमने क्यूश का रूम थोड़ा सा रेनोवेट किया है। ये वाला रूम अनुज और क्यूश दोनों शेयर करते हैं। अनुज का ऑफिस है, वहाँ पे जो होम ऑफिस है उसका डेस्क है, और क्यूश का बेड और थोड़ा सा प्ले एरिया है। पहले जो अनुज का ऑफिस डेस्क लगा हुआ था वो वार्डरोब के बिल्कुल पास में था, तो वार्डरोब का डोर खोलने में काफ़ी दिक्कत आती थी। रूम में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, कोई थीम नहीं था। जैसे जैसे चीज़ें आई हमने रख दिया, फंक्शनल था, सबका काम हो रहा था और हम वेट कर रहे थे कि कब हमें टाइम मिले और हम इस रूम में कुछ मैजिक क्रिएट करें। मेरा विजन था इस रूम में एक प्रॉपर सेपरेशन क्रिएट करना ऑफिस एरिया और बेड स्पेस के बीच। मैं एक परफेक्ट ब्लेंड बनाना चाहती थी, प्रोफेशनल स्पेस फॉर अनुज और एक फन एक्साइटिंग स्पेस फॉर केयुष, जो कि बहुत जल्दी 9 इयर्स का होने वाला है। आप लोगों ने देखा ही है, हमने काफ़ी सारे स्पेस रेनोवेट किए हैं और पैनलिंग, वॉल पैनलिंग के साथ हम काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं। तो थोड़े टाइम पहले, इनफैक्ट काफ़ी टाइम पहले, हमें पैनल्स मिले रोना में जो कि काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में थे। इस तरह के पैनल्स थे और हमें पता ही है कि इस घर के बहुत सारे स्पेस को हमें रेनोवेट करने हैं। पैनलिंग हमें काफ़ी अच्छी लगती है, तो जब भी हमें सेल में कुछ ऐसा दिखता है होम डिपो, रोना में, तो हम लेके रख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा तो टाइम होता नहीं है रेनोवेशन का, और जब रेनोवेशन का टाइम है उस टाइम पे अगर हम चीज़ें लेने जाए तो क्या पता एक्सपेंसिव मिले, इसलिए हम लेके रख लेते हैं। तो ये वाले काफ़ी सारे पैनल्स हमारे पास थे और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है, इसका मेजरमेंट ये परफेक्ट है पूरे एक वॉल के लिए। लाइक कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी टाइम सेव हो गया हमारा। इस बारी हमने कुछ डिफरेंट किया। पहले हम पैनल्स को वॉल पे लगा देते थे और फिर पेंट करते थे, बट इस बारी हमें वॉल पे पेंट नहीं करना था, सिर्फ पैनल में पेंट करना था, क्योंकि पैनल पूरे वॉल को कवर कर रहा था। हमने बेसमेंट में क्लॉथ बिछाया और उसके ऊपर ये रख के पेंट किया। बहुत ईजी हो गया। लाइक करते टाइम भी हम आराम से म्यूजिक सुन रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो वो फन भी हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है। और वॉल पे लगा के फिर पेंट करो तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कारपेट में ना लग जाए, सीलिंग में ना लग जाए। तो ये वाला आइडिया हमें काफी इजी लगा और बिल्कुल भी टायरिंग नहीं था। रूम को थोड़ा क्लासी लुक देने के लिए हमने ये वॉल पैनलिंग यूज किया। ऑफिस एरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डेस्क के पीछे वाले वॉल को हमने ब्लू पेंट किया। रूम के दूसरे हिस्से में हमने कोई पेंट नहीं किया। इससे क्या हुआ ना कि एक विजुअल सेपरेशन हो गया ऑफिस स्पेस और बेड एरिया के बीच में। इस रूम में कोई थीम क्रिएट करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बट अपने आप ही एक थीम क्रिएट हो गया। क्योंकि केयुष के पास ना ये वाला कंफर्टर है जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया था, कंफर्टर सेट है, और ये ब्लू कलर का है, प्लैनेट स्टार्स, बहुत ही क्यूट लगता है, बॉयज बेडरूम के लिए बेस्ट है। जब हम होम डिपो गए पेंट चूज करने, तो ऑफकोर्स केयुष का और अनुज का ही चॉइस ज्यादा मैटर करता था, तो उन्होंने ये ब्लू कलर चूज किया। दोनों का ही फेवरेट कलर है, तो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। एंड कोइंसिडेंटली इस रूम में काफी सारे ब्लू कलर की चीजें हैं, तो ब्लू वॉल हो गया, ब्लू कंफर्टर, और यहाँ पे आप देखो ब्लू कर्टन भी है। मैंने सोचा था कर्टन चेंज करूंगी, बट ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे कर्टन हैं, तो मैं उन्हीं को यूज करने वाली हूँ। जो व्हाइट कर्टन है ब्लू के साथ मैं वो चेंज करूंगी, बट ब्लू कर्टन ऐसे ही रहने देंगे। और जब एक स्पेस थीम विथ ब्लू कलर बन ही गया था, तो जब हम आइकिया गए थे तो मुझे बहुत ही क्यूट से ये दोनों लैंप मिले, क्लाउड लैंप और रॉकेट लैंप। रॉकेट लैंप केयुष को बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये क्लाउड लैंप मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हमने इसे परफेक्टली बेड के ऊपर लगा दिया है ताकि बेड पे बैठे बैठे वो इसको ऑन ऑफ कर सकता है, और ये परफेक्ट नाइट लैंप के जैसे काम करता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये टॉय ऑर्गेनाइजर ऑलरेडी हमारे पास था, ये आइकिया से है, तो हमने इससे मैचिंग बुक्स रखने के लिए ये शेल्फ्स लिए हैं आइकिया से। हमारे पास पहले भी ये शेल्फ्स थे, प्रिंस जॉर्ज के घर पे भी थे, एडमिंटन में भी थे, लाइक सेम शेल्फ्स थे जो हमने आइकिया से लिया था। ये इनफैक्ट पिक्चर फ्रेम्स रखने के लिए यूज किए जाते हैं। वैसे आप डिफरेंट वे से इसको डेकोरेट कर सकते हो, शो पीस रख सकते हो, टॉयज रख सकते हो। हम हमेशा इसमें बुक्स रखते आए हैं। और केयुष के पास खूब सारे लेगोज हैं, येशा केयुष दोनों ही लेगो फैन हैं। जब भी कुछ गिफ्ट लेना होता है वो लेगो ही लेते हैं।
तो वो उनको भी डेकोरेट करके शो पीस के जैसे रखना चाहता था। तो यहाँ पे भी रख सकता है और यहाँ पे भी रख सकते हैं। मुझे आइकिया के इस तरह के वुडन ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छे लगते हैं। पहले भी हमारे पास थे जो प्रिंस जॉर्ज से मूव करते टाइम हमने सेल कर दिया था। आप इसमें टॉय ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बुक्स रख सकते हो, इनफैक्ट क्लोथ्स भी रख सकते हो। और इनके लिए मैंने आइकिया से ही इस तरह के विकर बास्केट्स लिए हैं। ये बास्केट्स ना ही सिर्फ प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल होते हैं पर रूम के एस्थेटिक को भी इन्हांस करते हैं। टॉयज एंड बुक्स नीटली स्टोर होते हैं और रूम हमेशा ऑर्गेनाइज्ड लगता है। इस रूम का डिजाइन हमने दोनों के ही नीड को ध्यान में रख के किया है। एक फन बेडरूम केयुष के लिए और एक काम वर्क स्पेस अनुज के लिए। दोनों जोन्स अलग होते हुए भी एक ही रूम में परफेक्टली ब्लेंड कर रहे हैं। केयुष का फेवरेट डॉगमैन, पहले ये बुक्स येशा के थे, येशा के भी फेवरेट थे और अब ये केयुष यूज करता है। तो पूरी सीरीज का कलेक्शन रखा हुआ है। और वैसे भी बच्चों को ना ये कॉमिक बुक्स बहुत पसंद आते हैं। रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ना ये बुक्स बेस्ट होते हैं। एंड स्लोली ऑफ कोर्स चैप्टर बुक से तो इंट्रोड्यूस कराना ही पड़ता है। तो चैप्टर बुक्स हम मोस्टली लाइब्रेरी से लेके आते हैं या फिर स्कूल लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होता है। तो एवरी वीक बच्चों को 1 या 2 बुक मिल जाता है। वो घर भी लेके आ सकते हैं, स्कूल में भी रीड कर सकते हैं। और ये वाला कोर्स बुक लेके आते हैं, येशा केयुष दोनों ही के लिए ग्रेड लेवल के मिल जाते हैं। तो इसमें मैथ्स, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, साइंस सारा कुछ होता है। तो घर में कभी कभी प्रैक्टिस कराने के लिए इट्स वेरी गुड। ये उसने स्कूल में बनाया था। पहले केयुष के कबर्ड पे ना सारे मिक्स्ड हैंगर्स थे, कोई वुडन हैंगर्स, कोई वाइट हैंगर्स। तो आइकिया गई थी ना, तो वहां से ये छोटे वाले हैंगर्स लेके आई, सारे ब्लैक हैं। और ये छोटे वाले हैंगर्स ना परफेक्ट होते हैं बच्चों के टी शर्ट्स एंड पैंट्स के लिए। तो मैंने सारे टी शर्ट्स एंड पैंट्स ऐसे हैंग कर दिए। ईजी होता है, दिख जाता है सारा कुछ, तो यूज भी हो जाता है। ऐसे फोल्ड करके बॉक्सेस में रखो, जो कि पहले रखना पड़ता था, स्पेस नहीं था। बट अभी स्पेस है तो मैंने सारा कुछ हैंग कर दिया। जैकेट्स एंड हुडी सारे पीछे की तरफ कर दिए और सामने स्कूल जाने के लिए जो टी शर्ट और पैंट्स यूज होते हैं ना, वो सारे मैंने सामने रखे ताकि वो इजीली निकाल सके। समर्स के इंडियन वेयर जो भी क्लोथ्स रेगुलरली नहीं पहनते वो सारा कुछ मैंने ऊपर बॉक्स में रख दिए। इनफैक्ट काफ़ी सारे टॉयज भी मैंने ऊपर बॉक्स में रखे हैं जो कि नॉर्मल डेज पे खेलने का टाइम नहीं मिलता है उसको। तो जब समर वेकेशंस होता है या फिर लॉन्ग वेकेशंस होते हैं तभी वो सारी चीज़ें वो यूज़ करता है। तो इसलिए मैंने उसको बास्केट में रख दिया है कि जब काफ़ी टाइम बाद बच्चे कोई टॉयज देखते हैं ना तो नयापन लगता है, तो उनको खेलने में भी मज़ा आता है। तो ज़्यादा ऑप्शन अगर आंखों के सामने रहे ना तो बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या करे क्या ना करे, इसलिए लिमिटेड ऑप्शंस ही रखती हूँ मैं टॉयज में। वैसे भी अब वीकडेज में इतना खेलने का कोई टाइम तो मिलता नहीं है। और वो ये मैग्नेट्स यूज़ करके बहुत खेलता है और लेगोज से बहुत खेलता है। तो मोस्टली मैग्नेट्स एंड लेगोज ही हैं जो टॉय स्टोरेज एरिया में रखा है मैंने। अदरवाइज सारे बिग टॉयज, कार्स एंड ऑल सारा कुछ मैंने ऊपर रख दिया। यहाँ पे 2 बास्केट्स हैं, एक में सॉक्स
छोटे छोटे अंडरगारमेंट्स, वो सारे कपड़े हैं। और इसमें है घर के कपड़े जो भी छोटे हो जाते हैं ना, टी शर्ट, पैंट्स, वो सारा कुछ वो घर पे पहन लेता है। एंड पजामाज, अभी तो विंटर पजामाज, क्रिसमस पजामा ज़्यादा थे तो वो सारा कुछ इसमें रख दिया है। ये वाला सेक्शन काइंड ऑफ उसने खुद ही क्रिएट किया है। जब हम मूवी हुए थे तो ये स्टोरेज बॉक्सेस यहाँ पे रख दिए थे, जस्ट जहाँ जहाँ स्पेस मिल रहा था वहाँ रख दिया था। और ऊपर से उसने ब्लैंकेट बिछाया और कभी कभी इसके अंदर जाके बैठ के वो बुक रीड करता है। तो उसका ये कोजी कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर, हाइडिंग कॉर्नर ऐसा सा उसने बनाया हुआ, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। रूम इज़ ऑल सेट एंड रेडी। अब मैं क्विकली आप लोगों को बता देती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से है। कुछ चीज़ें कॉस्को से हैं या फिर बहुत पुरानी है जिसका लिंक नहीं है मेरे पास में, वो तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। बट जो भी चीज़ अमेजोन से है या फिर आइकिया से है, मैं ट्राई करूँगी सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँ। ये है रूम का एंट्री डोर। एंटर होते ही ये छोटा सा स्टोरेज स्टूल टाइप्स है, ऑटोमन होते हैं ना स्टोरेज के साथ, वैसा टाइप से। ये बहुत टाइम पहले हमने कॉस्को से लिया था, बहुत यूजफुल है स्टोरेज के लिए भी, और आप इस पे बैठ भी सकते हो। एक्स्ट्रा कुशंस, बेडशीट्स, सारा कुछ आप स्टोर कर सकते हो, टॉय स्टोर कर सकते हो। मैं मोस्टली इसमें इनके जो एक्स्ट्रा स्टफी टॉयज होते हैं या फिर लेगोज होते हैं, लेगोज तो इतने हैं, वो सारा कुछ स्टोर करती हूँ। और ये जो दोनों बॉक्सेस हैं लेगो बॉक्सेस, ये वाइट वाले आइकिया से हैं, और ये जो क्यूट वाले येलो बॉक्सेस हैं फेस वाले, ये कॉस्को में आया हुआ था क्रिसमस टाइम पे, तो ये इन दोनों का क्रिसमस प्रेजेंट था। कुछ चीजें तो इनसे ज्यादा ना मुझे अच्छी लगने लगती है, ये वाला देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, तो परफेक्ट है। अभी इसमें कुछ और ही अपनी चीजें स्टोर करके रखी हैं। तो ये 3 का सेट आता है, एक बड़ा, एक मीडियम साइज और एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा। तो ये मैंने यहाँ पे रखा है, और साथ ही में ये एम्प्टी बॉक्स, ये आइकिया से $1 या $2 का मिल रहा था, तो 2-3 बॉक्सेस बच्चों ने उठा ली थी अपनी चीजें रखने के लिए। कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसमें, स्टेशनरीज रख सकते हैं। तो केयुष ने ये बॉक्स यहाँ पे एम्प्टी इसलिए रखा है कि वो इनसे लेगो निकालेगा इसमें, और फिर उस वाले एरिया में जाके प्ले करेगा, और फिर जब हो जाएगा उसका प्ले करना तो वापस रख देगा, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक प्लांट रखा है, स्नेक प्लांट है ये। बेडरूम के लिए स्नेक प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये एयर प्यूरिफायर होते हैं। ये ऑफिस टेबल यहाँ आने के बाद हमने अमेजोन से लिया था, काफी अच्छा है, हाइट एडजस्ट हो जाता है। काफी बारी अनुज खड़े होके भी काम कर लेते हैं, तो पोस्चर के लिए सही रहता है कि कंटिन्यूअसली बैठना नहीं पड़ता, और क्योंकि उनको 2 स्क्रीन रखना होता है तो काफी लंबा चाहिए था हमें, तो इसलिए परफेक्ट है। यहाँ विंडो के कॉर्नर में हमने ये ऑर्गेनाइजर रखा है। ये बेसिकली ऑफिस के कामों के लिए यूज होता है, फाइल ऑर्गेनाइजर, स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर। ये हमने आइकिया से लिया था, और इसके ऊपर प्रिंटर भी परफेक्टली फिट आ गया है। और ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बहुत टाइम से हमारे साथ है, वॉलमार्ट से लिया था आई थिंक हमने प्रिंस जॉर्ज में। तो इसमें केयुष की, अनुज की, सबकी स्टेशनरीज रहती हैं, कुछ भी बिखरा हुआ है सारा कुछ लेके इसमें डाल दो, और टाइम टू टाइम मैं इनको सॉर्ट करती रहती हूँ। बेड हमने यहाँ आने के बाद स्ट्रक ट्यूब से लिया था, तो काफी अफोर्डेबल रेंज में आपको फर्नीचर्स मिल जाती हैं। बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं होता, बट जैसे किड्स रूम के लिए या फिर डेकोर आइटम्स। और हमने ट्विन बेड इसीलिए प्रेफर किया था क्योंकि ऑफिस के साथ शेयर करना था, और केयुष के लिए ये परफेक्ट है। इसमें 8 सेक्शंस हैं स्टोरेज बॉक्सेस रखने के लिए, बट मैंने सिर्फ 4 रखे हैं और 4 एम्प्टी रखा है। कुछ में उसने अपने फेवरेट टॉयज शोकेस करके डेकोरेट करके रखा है, कुछ में मैंने उसके ड्राइंग के फाइल्स एंड ड्राइंग पेंसिल्स एंड ऑल रखे हैं जो काफ़ी बिग हैं, तो वो बास्केट्स में अच्छे से फिट नहीं आते, और थोड़ा सा ना बास्केट में क्लटर भी हो जाता है। ये मैंने सुपर स्टोर से लिया था आई थिंक प्रिंस जॉर्ज में, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, परफेक्ट फॉर ऑफिस स्पेस। जब हमने प्रिंस जॉर्ज का ऑफिस स्पेस ऑर्गेनाइज किया था, डेकोरेट किया था, तो स्पेशली मैंने वहाँ के लिए लिया था।
तो मुझे लगा यहाँ के लिए ये बेस्ट है, और जो कलर है वो भी काफ़ी सिंक कर रहा है इस वाले एरिया से। इन बास्केट्स में मैंने जनरली डिफरेंट टॉयज सॉर्ट करके स्टोर किया है। वैसे केयुष ने पहले से स्टोर किया हुआ था, उसने जैसे रखा था मैंने वैसे ही रख दिया है। तो इस तरह के जो मैग्नेट्स होते हैं ना, ये पूरा सेट लिया था हमने, ये भी शायद कॉस्को का ही है। वेरी गुड फॉर किड्स, क्रिएटिव प्ले के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। तो डिफरेंट चीज़ें बनाता है केयुष इसके साथ, ये भी उसी के साथ आया था। तो सारा कुछ एक ही बॉक्स में है। इससे ये भी इजी होता है, मान लो इस रूम में नहीं प्ले करना, नीचे जाके प्ले करना है, तो वो पूरा का पूरा बास्केट लेके जा सकता है और प्ले करने के बाद अगेन वो बास्केट को अपनी जगह तक पहुंचा सकता है। तो इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। स्पेशली जब आपका एक ही रूम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। तो इससे क्लीन करना भी बहुत सिंपल हो जाता है। और कैसा लगा आपको मेरा डिजाइन? मैंने ही बनाया। विजन किसका था? विजन। टीम वर्क भूल जाते हैं हमेशा, टीम वर्क। नहीं ठीक है। और कैसा लग रहा है आपको नए स्पेस में काम करने में, है ना? अभी रूम भी ओपन हो गया ना, ऐसा लगता था ना बस चीजें आ रही है और हम रखते जा रहे हैं, वो चीज था। तो मुझे इस रूम में ना इसलिए आने का मन ही नहीं करता था, तो मैं वेट कर रही थी कि कब हमें टाइम मिले और हम मैजिक करें। हमें ये शेयर्ड स्पेस मेकओवर काफी अच्छा लगा। ये प्रैक्टिकल है, ऑर्गेनाइज्ड है और काफी स्टाइलिश भी लग रहा है। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आप लोगों को कैसा लगा, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।